बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार जारी है राहत और बचाव कार्य। 5 अगस्त को अचानक धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई थी बाढ़। उत्तरकाशी को हर्षिल से जोड़ने वाले पुल के पुनर्निर्माण का प्रयास जारी। रास्ते के टूटने के कारण मौके पर पहुंचने में आ रही है बाधा। खराब रास्ते के कारण सड़क पर फंसी एम्बुलेंस। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने की मदद। एनडीटीवी के संवाददाता हर मुश्किल को झेलते हुए ला रहे पल पल की तस्वीरें और खबरें। धराली में अब तक 7 लोगों की मौत, 1300 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। 2200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी गए बिहार के 7 पर्यटक हुए लापता। महाराष्ट्र के 30 पर्यटकों से नहीं हो पाया संपर्क। दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। आम लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। प्रयागराज में कई हिस्सों में हो रही है बारिश। 10 अगस्त तक प्रयागराज गरज चमक के साथ बारिश के अनुमान का मौसम विभाग का अनुमान। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या। पार्किंग विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। एसआईआर वापस लेने के नारे लगाए गए। टीएमसी सांसदों ने संसद परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन पर लिखा था बंगाल का अपमान बंद करो। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी ने कहा, ईसी को कैसे पता चला कि आरोप गलत है। चुनाव आयोग की गलतियां सामने आई है, उन्हें जवाब देना चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोप पर दिया बयान। कहा, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ही वोटों की डकैती होती थी। राहुल गांधी ने मूर्खतापूर्ण आरोप लगाया। कल वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया था बड़ा आरोप। कहा था, देश में फर्जी तरीके से हो रही है वोटिंग, 5 तरीके से चुनाव की चोरी। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने एक नया पोस्ट किया है। वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में की वोट अधिकार रैली। वोट चोरी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा, कल मैंने साबित किया कि वोट की चोरी हुई। संविधान पर हमला करके कोई नहीं बचेगा। बाद में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम सिद्धरामैया के साथ चुनाव आयोग कार्यालय जाएंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे। तेजस्वी के लिए चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन। चुनाव आयोग ने डबल वोटर आई कार्ड का जवाब देने को कहा था। आरजेडी नेता तेजस्वी ने इसे लेकर कहा है, नोटिस का अच्छा जवाब तैयार किया जा रहा है। जवाब के बाद कुछ कहने को नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी के कई नेताओं पर लगाए बड़े आरोप। कई सारी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए रखा सबूत। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर की रखेंगे आधारशिला। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को येलो लाइन मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। ये लाइन शहर के घने आईटी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। अपने विवादित बयान पर एनडीटीवी से बोले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। वीडियो आधा अधूरा दिखाकर विवाद उत्पन्न किया गया। अनिरुद्धाचार्य ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सनातन में बेटियों को कोई दबाया नहीं गया। मुगल काल में सभी कुरीतियां भारत में आई। भारत पर लगे 50% टैरिफ को लेकर ट्रंप का एक और बयान। कहा, जब तक 50% टैरिफ का मुद्दा हल नहीं हो जाएगा, कोई नई व्यापारिक बातचीत नहीं होगी।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका के टैरिफ पर कहा, भारत को ब्रिटेन के साथ कारोबार बढ़ाने के विकल्प पर विचार करना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ से फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री पर संकट मंडराया। व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक राहत नीति हस्तक्षेप की मांग। विजयवाड़ा में एसीबी ने एक इंजीनियर को रिश्वत लेते पकड़ा। ठेकेदारों ने 25 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। पुणे में हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति ने दिया धरना। मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग। कोल्हापुर में 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी और डंडे, 6 लोग घायल। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। शामली में एक पत्नी ने कराई अपने ही पति की हत्या। प्रेमी और उसके साथियों ने मिलकर की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। यवतमाल में खुदकुशी कर रही महिला को कंडक्टर ने बचाया। महिला पेड़ पर चढ़कर गले में फांसी डालकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। प्रतापगढ़ में थाने के पास नशे की फैक्ट्री, गुजरात की टीम ने की कार्रवाई। 100 करोड़ का केमिकल किया बरामद। लखनऊ में एक महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाई सोने की बालियां। मामले का वीडियो हो रहा है वायरल। रोहतास में अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का हुआ सफल संचालन। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बहन ने भगवान पशुपतिनाथ के लिए तैयार की 12 फीट की राखी। इंदौर का पालरेचा परिवार बना रहा है भगवान खजराना गणेश के लिए सबसे बड़ी राखी। ये राखी 40 इंच लंबी है और 40 इंच चौड़ी है। वृंदावन में विधवा माताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथ से बनाई राखी। पीएम से अपनी रक्षा और सुरक्षा का लेंगी वायदा। जम्मू कश्मीर की छात्राओं ने भारतीय सेना के सम्मान में बनाई खास राखियां। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को किया सलाम। नागपुर के ललिता पब्लिक स्कूल में बच्चों ने बनाई 34 फीट चौड़ी और 44 फीट लंबी राखी। गाजा पर हमलों और सीज फायर के बाद इजराइल का बड़ा फैसला। गाजा को नियंत्रण में लेगा इजराइल। नेतन्याहू की कैबिनेट ने दी मंजूरी। गाजा पर हवाई जहाज से राहत सामग्री गिराने का सिलसिला जारी। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इजराइल की फायरिंग में 38 लोगों के मारे जाने का दावा किया। फ्रांस के जंगल में लगी आग जानलेवा हुई। 13,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख, एक आदमी की भी मौत। टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय सीरीज बनी गांधी। हंसल मेहता निभा रहे हैं महात्मा गांधी का किरदार। नेचुरल स्टार नानी की द पैराडाइज का नया पोस्टर जारी। आज सामने आएगा फर्स्ट लुक। यह फिल्म 26 मार्च को रिलीज के लिए तैयार होगी। 12 अगस्त को रिलीज होगा अक्षय कुमार की आगामी फिल्म जॉली LLB 3 का टीजर। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप लिस्ट में शामिल होंगे हिमेश रेशमिया। इस लिस्ट में मलोन, बेले, ब्रूनो मार्स जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल।